इस 20 एंड 19 ऑफ सितंबर 20 सितंबर 19 सितंबर का करंट अफेयर सुनिए। इट्स मी बुशरा खान। लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। आप सेशन को कंप्लीट सुनेंगे ध्यान से रोज़ाना और कोई भी सेशन वेस्ट नहीं करेंगे प्लीज़। जहाँ जिस सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर एक्टिव होते हैं वहाँ हर सेशन को शेयर ज़रूर कर दिया करें प्लीज़। ओके, लेट्स स्टार्ट फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी वर्ल्ड बैम्बू डे विश्व बांस दिवस कहाँ मनाया गया है और कब मनाया गया है? तो वर्ल्ड बैम्बू डे कब मनाया गया है? तो विश्व यानी ग्लोबल लेवल पर मनाया जाता है। विश्व बांस दिवस मनाया गया है अभी 19 सितंबर को, 19 ऑफ सितंबर। क्यों? क्योंकि हम 20 और 19 का सेशन कर रहे हैं ना, तो 19 सितंबर को मनाया जाता है। ठीक है, वर्ल्ड बैम्बू डे ये इसके फ़ायदों के बारे में जागरूक करने के लिए मनाया जाता है। 2009 से शुरू हुआ। अच्छा, 17 को एक और डे मनाया गया, ये 19 को हो गया और एक मनाया गया 17 को। कौन सा? विश्व रोगी स्वास्थ्य सुरक्षा दिवस या विश्व रोगी सुरक्षा दिवस, दोनों कह सकते हैं। ये मनाया गया है 17 सितंबर को। ठीक है, और 16 को क्या बताया था? वर्ल्ड ओजोन डे। क्वेश्चन है, हाल ही में मुक्ति दिवस समारोह कब मनाया गया है? तो एक्चुअली हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह है। ये क्या है? हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह। इसका भी उद्घाटन किया है। ये क्वेश्चन आएगा, हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारे होम मिनिस्टर अमित शाह साहब ने। होम मिनिस्टर कौन है? अमित शाह साहब ने किया है हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह का। तो हैदराबाद मुक्ति दिवस कब मनाया गया है? तो 17 सितंबर को, यानी 17 सितंबर को मनाया गया है। और 17 सितंबर 1948 को ये अपने इंडिया यानी भारतीय संघ में शामिल हो गया था। सॉरी, अपने भारत का एक राज्य बन गया था। इसलिए जो है हर साल 17 सितंबर को हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह मनाया जाता है और इसका उद्घाटन किया था। मतलब हैदराबाद मुक्ति दिवस मनाया जाता है और उस समारोह, इस उपलक्ष्य पर जो समारोह होता है हैदराबाद मुक्ति दिवस समारोह, उसका उद्घाटन इस बार किया था गृह मंत्री अमित शाह साहब ने। क्वेश्चन है, हाल ही में आंगन मिशन क्या है? आंगन मिशन ऑगमेंटेटेड नेचर फॉर अफोर्डेबल न्यू, यानी आंगन मिशन। इसका फुल फॉर्म आप इंटरनेट पे पढ़ के अच्छे से याद कर सकते हैं, नहीं तो पूछ लीजिएगा मुझसे। तो आंगन मिशन 2022 को अभी शुभारंभ किया है हमारे ऊर्जा दक्षता मंत्रालय ने। ठीक है, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी क्या नाम है? MI अमीरात के नए ब्रांड मुख्य कोच, MI अमीरात के मुख्य कोच कौन बने हैं? तो MI अमीरात जो है वो एक्चुअली क्या है? मुंबई इंडियंस की एक फ्रेंचाइजी है MI अमीरात। और T20 UAE T20 यानी UAE इंटरनेशनल T20 की एक जो है फ्रेंचाइजी है। ठीक है, याद रखना। तो ये MI अमीरात के नए ब्रांड एम्बेसडर बने शेन बॉन्ड। कौन बने? शेन बॉन्ड। ये आपको याद रखना होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मून रोवर मिशन पर किन दो देशों ने साझेदारी की है? तो मून रोवर मिशन पर चाइना के साथ अभी साझेदारी की है UAE ने। किसने? UAE। राशिद 2 नामक एक उपग्रह बना रहा है चंद्रमा के लिए UAE, दोनों ने साझेदारी। अब चाइना UAE के फैक्ट्स तो मैं बताती ही रहती हूँ, इसलिए मुझे नहीं लगता कि मुझे भी बताना चाहिए। सेशन काफ़ी बड़ा है, फिर भी अगर कुछ कन्फ्यूज़न हो कहीं भी तो नो डाउट आप पूछ सकते हैं। अच्छा, एक बात बता दूँ, ये आंगन मिशन 2022 जो है ना, इसको ऊर्जा बताया मैंने, ऊर्जा ब्यूरो ने तो इसको शुरू किया है आंगन मिशन 2022 को। लेकिन ये जो है कार्बन उत्सर्जन को कम करने के लिए है। इसका एक बार फुल फॉर्म बता देती हूँ, आंगन का क्या है? ऑगमेंटेटेड नेचर अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। क्या है? ऑगमेंटेटेड नेचर फॉर ग्रीन अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट। क्या है? ऑगमेंटेटेड नेचर, AN, फिर G से ग्रीन, फिर G से ग्रीन, फिर A से अफोर्डेबल और न्यू से फिर N से न्यू हैबिटेट। क्या है? ऑगमेंटेटेड नेचर ग्रीन
अफोर्डेबल न्यू हैबिटेट, याद रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर साहब किस देश की आधिकारिक यात्रा पर गए हैं? तो ये गए हैं यूएसए की। जी हाँ, अमेरिका की 10 दिन की कम से कम ऑफिशियल यात्रा पर गए हैं हमारे विदेश मंत्री। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भूमि नियम संरक्षण को, एक मिनट, इसको छोड़िए, चलिए क्वेश्चन काम का नहीं है, छोड़ देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, वो क्वेश्चन छोड़िए, ये सुनिए। हाल ही में किसने एमएसएमई की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है? एमएसएमई की 18वीं बैठक की अध्यक्षता तो हमारे केंद्रीय एमएसएमई मंत्री हैं नारायण राणे। इन्होंने अभी एमएसएमई की 18वीं बैठक की अध्यक्षता की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में भी सुमंत कटपालिया को किस का फिर से 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ, क्या 3 साल के लिए एमडी एंड सीईओ चुना गया है? तो इंडसइंड बैंक 1994 में बना था और उसकी यही सुमंत कटपालिया एमडी एंड सीईओ थे और 3 साल के लिए इनको फिर से चुन लिया गया है। तो याद रखना है आपको, क्या 3 साल के लिए और हाँ, इसका हेडक्वार्टर कहाँ है? तो इसका हेडक्वार्टर है मुंबई में। कहाँ? मुंबई। और ये जो 18वीं बैठक है ना, ये एमएसएमई का बोर्ड है, ये राष्ट्रीय बोर्ड है एमएसएमई का, इसी की 18वीं बैठक हुई है, जो बताया आपको नारायण राणे के। चलिए जी, एक क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी विश्व जल कांग्रेस, वर्ल्ड वाटर कांग्रेस, विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी का भी आयोजन हुआ है। इसका आयोजन किस देश में हुआ है? तो विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है भी डेनमार्क में। कहाँ? डेनमार्क। विश्व जल कांग्रेस प्रदर्शनी का आयोजन डेनमार्क। कोपनहेगन कैपिटल, डेनिश क्रूना करेंसी और मैटे फ्रेडरिक्सन ये प्रेसिडेंट हैं, ठीक है, याद रखना। क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 61वें सुब्रतो अंतर्राष्ट्रीय कप बॉयज़ अंडर 14 टूर्नामेंट कैप 61वां कौन सा 61th इंटरनेशनल सुब्रतो कप अंडर 14 बॉयज़ खिताब यानी टाइटल किसने जीत लिया? तो अंतर्राष्ट्रीय सुब्रतो कप अंडर 14 बॉयज़ खिताब ये 61वें नंबर का है ये, और अंडर 14 बॉयज़ खिताब भी ये जीता है मणिपुर ने। ला गणेशन गवर्नर है मणिपुर के भी और वेस्ट बंगाल के भी। एन वीरेंद्र सिंह चीफ मिनिस्टर हैं और मणिपुर की कैपिटल क्या? इम्फाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में ग्लोबल क्रिप्टो एडप्शन इंडेक्स जारी हुआ है। इसमें नंबर 1 पर कौन है? तो वियतनाम। जी हाँ, वियतनाम टॉप पर है और अपनी इंडिया का जो रैंक है वो 4 है। ग्लोबल क्रिप्टो एडप्शन इंडेक्स नंबर 1 वियतनाम और क्या है 4th नंबर पे है इंडिया, क्या अपने 4थे नंबर पे अपना भारत। हनोई कैपिटल है, वियतनामी डोंग करेंसी है, ठीक है। नेक्स्ट, एक मिनट, कुछ गलत तो नहीं कर दिया? नहीं, कुछ नहीं करा, एक मिनट, हाँ ठीक है। तो ठीक है, और नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में एक ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है, उनका नाम मैं आपको नहीं बता रही हूँ, उन्होंने भी संन्यास की घोषणा की है और उनका नाम मुझे आपको बताना है। संन्यास की घोषणा कर दी, ऑस्ट्रेलियन प्लेयर है एंथनी अल्बनीज़, ये इसके प्रेसिडेंट हैं। करेंसी ऑस्ट्रेलियन रुपया है और कैपिटल कैनबरा है, ठीक है। एक आध दो क्वेश्चन मैंने छोड़े जो इम्पोर्टेंट नहीं थे। ऑस्ट्रेलिया के क्रिकेटर के बारे में आप पढ़ लीजिएगा, मुझे भी बताना है क्योंकि यहाँ क्वेश्चन पूछ रही हूँ। क्वेश्चन है, सीएसबी बैंक के एमडी एंड सीईओ कौन बन गए हैं? सीएसबी बैंक, तो इसके प्रलय मंडल ये सीएसबी बैंक के एमडी एंड सीईओ बन गए हैं अभी। सीएसबी सुना है ना? अच्छा, सीएसबी की का जो हेडक्वार्टर है वो त्रिशूर में है। 1920 में स्थापना हुई थी। एमडी एंड सीईओ तो ये बन गए हैं प्रलय मंडल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी अंडर 19 इंटरनेशनल T20 महिला वर्ल्ड कप, मतलब विमेन वर्ल्ड कप, तो क्या है अंडर 19 अंतर्राष्ट्रीय महिला वर्ल्ड कप कहाँ खेला जाएगा? तो दक्षिण अफ्रीका
साउथ अफ्रीका में, और इसकी 3 कैपिटल, केप टाउन लेजिस्लेटिव और प्रिटोरिया एग्जीक्यूटिव और ब्लूएनफॉन्टेन है जुडिशियल। ठीक है, सिरिल रामाफोसा ये इसके प्रेसिडेंट हैं, साउथ अफ्रीकन रैंड करेंसी है। ठीक, क्वेश्चन है, हाल ही में किस भारतीय नागरिक को फ्रांसीसी सर्वोच्च नागरिक सम्मान से सम्मानित किया गया है? तो फ्रेंच हाईएस्ट सिविल ऑनर, इससे सम्मानित किया गया है भी स्वाति पीरामल को। ये एक भारतीय वैज्ञानिक हैं और पीरामल ग्रुप की क्या है, वाइस चेयरपर्सन है स्वाति पीरामल, और इन्हें फ्रांस के सर्वोच्च सम्मान यानी हाईएस्ट सिविल ऑनर से सम्मानित किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी 60 करोड़ रुपए के हथियार पैकेज किस देश को देने की घोषणा की है? यूक्रेन को अमेरिका 60 करोड़ रुपए का हथियार पैकेज देगा। ठीक है, सहायता के तौर पे। यूक्रेन वॉर हुआ था ना अभी, रशिया यूक्रेन, याद है? अमेरिका की एक मैंने आपको बताया था शेफाली राजधान, अभी क्या एक राजनयिक है, उनको भी ये भारतीय अमेरिकन है, इंडो अमेरिकन, उनको नीदरलैंड में अमेरिका का राजदूत बनाया गया है, बताया था ना, आई होप सो कि याद होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस राज्य के सचिवालय ने अपने हेडक्वार्टर का नाम यानी सचिवालय का नाम, किस राज्य के सचिवालय ने अपने सचिवालय का नाम डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है? तो तेलंगाना का जो सचिवालय सेक्रेटरीट वो बन के तैयार हो गया है। 650 करोड़ रुपए की लागत से बना है, 7 मंजिला है, और इसका नाम तेलंगाना सरकार ने किस पर? डॉक्टर BR अम्बेडकर के नाम पर रखा है। ठीक है, BR अम्बेडकर, भीमराव अम्बेडकर साहब। ठीक, तो तेलंगाना हैदराबाद का मैंने 3D प्रिंटेड कॉर्निया डिस्प्ले फैब्रिकेशन यूनिट और बाकी बहुत टी हब्स टेक्नोलॉजी, वह मैंने परसों तरसों ही बताए बहुत सारे फैक्ट्स, तो मैं अभी नहीं बता रही हूँ। के चंद्रशेखर राव, और कौन से गवर्नर कौन है? डॉक्टर तमिलशाही सौंदरराजन। तो आप ये सब याद रखेंगे। देखिए, ये जो फ्रांस का नाइट ऑफ लीजेंड करके ये हाईएस्ट ऑनर है, ठीक है, सिविल ऑनर, जिससे अभी स्वाति पीरामल को सम्मानित किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत के नए यानी 76वें नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर कौन बने हैं? तो प्रणव आनंद। कौन? प्रणव आनंद। 75वें कौन बने थे? मैंने बताया था, बी प्रणव। और प्रणव आनंद कहाँ के? ये बेंगलुरु के। ये 76वें बने चेस ग्रैंड मास्टर, सॉरी, कौन बने? 76 नंबर के चेस ग्रैंड मास्टर, याद रखना, प्रणव आनंद बेंगलुरु के। प्रियंका नोटक की 23वीं महिलाओं की तरफ से यानी महिला वर्ग की चेस ग्रैंड मास्टर बनी। ठीक है, ग्रैंड मास्टर नहीं कह सकते, ग्रैंड स्लैम। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में उभरते कानूनी मुद्दों पर एक सम्मेलन का आयोजन हुआ, ये कहाँ हुआ है? तो राजस्थान के उदयपुर में। और आयोजन की बैठक का मतलब बैठक की अध्यक्षता किसने की? हमारे कानून मंत्री केंद्र किरण रिजिजू, उन्होंने। ठीक है, राजस्थान का तो मैंने आपको बहुत कुछ बताया है, आप सभी रिवाइज कर लेना, मुझे नहीं बताया। और अभी लोक अदालत का भी डिजिटल लोक अदालत का आयोजन भी हुआ है 13 सितंबर को। ठीक है ना, तो सभी कुछ आप याद कर लेना। अशोक गहलोत चीफ मिनिस्टर, कलराज मिश्र गवर्नर, जयपुर कैपिटल है, मुकुंद्रा हिल्स टाइगर रिजर्व, सरिस्का रणथंभौर और डेजर्ट नेशनल पार्क, और रामगढ़ टाइगर रिजर्व, और केवलादेव घाना पक्षी विहार। क्वेश्चन है, हाल ही में किसने रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है? तो हमारे केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री कौन है? मनसुख मंडाविया। इन्होंने PM श्री नरेंद्र मोदी जी के जन्म दिवस पर 15 दिन के रक्तदान अमृत महोत्सव का शुभारंभ किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महाराजा हरि सिंह की जयंती पर ऑफिशियल छुट्टी रखने की घोषणा की है? तो सार्वजनिक अवकाश यानी ऑफिशियल हॉलीडे, इसको रखने की घोषणा की है जम्मू एंड कश्मीर सरकार ने। अच्छा, कौन थे महाराजा हरि सिंह? तो जम्मू एंड कश्मीर गवर्नमेंट के लास्ट जो है वो कौन थे? लास्ट शासक थे, यानी कह सकते हैं लास्ट राजा थे, किंग थे। ठीक है, महाराजा हरि सिंह। तो इन्हीं की
जयंती पर अभी सार्वजनिक अवकाश घोषित किया है, मतलब होगा अब से, ये लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने। अब मैंने आपको जम्मू एंड कश्मीर की सारे फैक्ट्स बता दिए हैं पहले ही, तो आप पुराने वीडियोस को देखिए। आज तो मुझे बस कवर करने दीजिए कंटेंट, क्योंकि मैं पिछले फैक्ट्स बताऊंगी तो बहुत सारा कंटेंट छूटा हुआ है, इसको कवर करना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में टीबी की वैक्सीन देने की नई विधि यानी नया प्रोसेस किसने अभी डेवलप किया है? तो IIFC बेंगलुरु ने। अब पहले जो ट्यूबरोक्लोसिस का वैक्सीन दिया जाता था वो चिल्ड्रन के लिए तो बड़ा इफ़ेक्टिव था, लेकिन बड़ों पर उसका असर नहीं होता था। तो अभी दूसरे नया तरीके का प्रोसेस डेवलप किया है IIFC बेंगलुरु ने, तो ये आप याद रखोगे। क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने अभी 7th पे कमीशन यानी 7वें वेतन आयोग के शेष भत्तों को लागू करने का निर्णय लिया है? तो गुजरात सरकार ने। जी हाँ, गुजरात सरकार जो 7th पे कमीशन बैठा था उसके भत्तों को काफ़ी लागू तो कर चुकी थी, सैलरी में इंक्रीमेंट कर चुकी थी, लेकिन जो शेष भत्ते थे अब उनको भी लागू करने का निर्णय ले लिया है गुजरात सरकार ने। गुजरात, भूपेंद्र भाई पटेल, आचार्य देवव्रत, गवर्नर और चीफ मिनिस्टर दोनों हो गए, गांधीनगर कैपिटल। बाकी फैक्ट्स अब आप उससे रिवाइज करेंगे पुराने वीडियो से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी किस देश से 8 चीतों को भारत लाया गया है? तो नामीबिया कंट्री है। नामीबिया से अभी 8 चीतों को भारत लाया गया है और इसे MP में कूना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में छोड़ा गया है। इन 8 चीते जो हैं टाइगर्स को, चीता क्या कहते हैं इसको, बाघ होता है तो वो तो होता है टाइगर, ठीक है। बहरहाल चीतों को लाया गया है, 8 चीते हैं ना, वो कूना वाइल्ड लाइफ सेंचुरी MP में छोड़े गए हैं, नामीबिया से लाए गए हैं। इनको अभी 1952 में विलुप्त घोषित कर दिया गया था, ये भारत से जो है लुप्त हो चुके थे। इनको अब इन चीतों को दोबारा से इंडिया में लाया गया है। तो नामीबियन डॉलर करेंसी है, विंडहॉक कैपिटल है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी, भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी को कहाँ बनाया गया है? तो क्या कौन सी जगह है वो? तिरुपति आंध्र प्रदेश में अभी भारत की पहली लिथियम आयन सेल बैटरी को बनाया गया है, ठीक है। आंध्र प्रदेश के फैक्ट्स भी मैंने कल परसों बताएं, सब रिवाइज कर लेंगे। विश्वभूषण हरिचंद्र और इनके बारे में महात्मा गांधी की भित्ति प्रतिमा 30 फीट ऊंची विजयवाड़ा बताया, तो सब कुछ बताया है। गवर्नर कौन है? विश्वभूषण हरिचंद्रन, और अमरावती कैपिटल है। कोलेरू, पुलिकट झील और पापीकोंडा, और एक और है कौन सा है, मैं बताती हूँ हर बार आपको, श्री वेंकटेश, ये नेशनल पार्क है, ठीक है। ओके, आपको पता है गुजरात में सेमीकंडक्टर पॉलिसी को लागू किया गया था सब्सिडी के साथ, बताया था ना मैंने। इसलिए बता रही हूँ क्योंकि इफ्को नैनो छिड़काव योजना वगैरह वगैरह बहुत चीज़ें बताती रहती हूँ, ये कम थोड़ा बताया है, तो इसलिए मैंने इसको दोबारा रिवाइज करवा दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी काकाडू अंतर्राष्ट्रीय सैन्य अभ्यास किस देश की तरफ से आयोजित किया गया है? तो ऑस्ट्रेलिया। इंटरनेशनल सैन्य अभ्यास है, यानी सैन्य अभ्यास समझते ही आप, मिलिट्री एक्सरसाइज, और ये अभी ऑस्ट्रेलिया ने इसका आयोजन किया है, काकाडू। और एक बहुत फेमस नेशनल पार्क भी है ऑस्ट्रेलिया में। अच्छा, ऑस्ट्रेलिया की बात करी थी मैंने, एंथनी अल्बनीज़ के बारे में तो बताया ही था अभी, कैनबरा और ऑस्ट्रेलियन डॉलर वगैरह वगैरह। चलिए 1-2 क्वेश्चन और ले ही लेते हैं। अच्छा, मैंने आपको तेलंगाना में भारत का पहला वानिकी विश्वविद्यालय बन रहा है ये बताया था, याद है ना? वन कॉलेज ऑफ अनुसंधान, ये इसको ही कन्वर्ट किया जा रहा है पहले भारत के वानिकी विश्वविद्यालय में, ये इम्पॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ठीक। अच्छा जी, तो क्वेश्चन ले लेते हैं। हाल ही में अभी भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड यानी वैल्यूएबल
वैल्यूएबल और हिंदी में मूल्यवान ब्रांड कौन सा बना है? तो टाटा कंसल्टेंसी सर्विसेज। जी हाँ, टीसीएस भारत का सबसे वैल्यूएबल ब्रांड बना है। और टीसीएस के जो हेड है वो कौन है? राजेश गोपीनाथन। वैसे हेडक्वार्टर मुंबई में है और 1969 में इसकी स्थापना हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हाल ही में अभी मैकडलना एंडरसन ने इस्तीफा दिया है, किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो मैकडलना एंडरसन, इन्होंने इस्तीफा दे दिया। और ये किस देश की प्रधानमंत्री थी? तो ये थी स्वीडन की। अभी ये चुनाव हार गई और फिर इनको इस्तीफा देना पड़ा, रिज़ाइन करना पड़ा अपने प्राइम मिनिस्टर की पोस्ट से। क्या नाम है इनका? मैकडलना एंडरसन। तो याद रखना। तो दोस्तों लाइक शेयर कमेंट ज़रूर करें। यूसुल को हाथ जोड़कर रिक्वेस्ट है, सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी हिट ज़रूर करें डेली अपडेट्स के लिए। मेरी मेहनत को सक्सेस बनाएं। अपना ख्याल रखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।